हल्द्वानी के क्वारंटीन सेंटर में सुविधाएं नहीं होने से वहां पर रुकने वाले लोग परेशान हैं। शिकायत के बाद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश मौके का मुआयना करने के लिए पहुंचे। इंदिरा हृदयेश का कहना है कि क्वारंटीन सेंटर्स की स्थिति वाकई बेहद खराब है। रात में थोड़ा डर लगता है ना, अकेले रहते हैं। उत्तराखंड में क्वारंटीन सेंटरों की कड़वी हकीकत अब हर दिन सामने आ रही है। हल्द्वानी के क्वारंटीन सेंटर में ठहरी इस युवती ने वहां के मौजूदा हालात साफ बयां कर दिए हैं। क्वारंटीन सेंटर में न तो सुरक्षा के इंतजाम है और न ही जरूरी सुविधाएं। इससे पहले हम कुछ और कहें, आप इस युवती की जुबानी खुद सुनिए क्वारंटीन सेंटरों की सच्चाई। नोएडा से आए हम लोग तीनों एक साथ थे, तो यहाँ दिक्कत हो रही है, वॉशरूम की दिक्कत है थोड़ा बहुत, और थोड़ा मतलब रात में थोड़ा डर लगता है ना, अकेले रहते हैं। कोई यहाँ पर अधिकारी या कोई देखने अभी आता है? हाँ, आते रहते हैं। मेडिकल स्टाफ कोई नहीं आया अभी तक। मेडिकल वाले कोई नहीं आए। आपने शिकायत करी जो दिक्कत हुई? किस शिकायत? हाँ, बोली तो है। हालात का जायजा लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश खुद मौके पर पहुंची। इंदिरा हृदयेश ने क्वारंटीन सेंटर में मौजूद लोगों से बात की। शिकायत है कि क्वारंटीन सेंटरों में व्यवस्था जुटाने के लिए ग्राम प्रधानों को सही से बजट नहीं मिल रहा है। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा कि उनकी सुरक्षा की क्या दिक्कत है। बोले छोटे सेंटर के लिए इतनी पुलिस हम पर नहीं डिप्लॉय करें, हम ये काम पटवारियों को सौंपेंगे, उन्हीं को सौंप रहे हैं। और साथ में उन्होंने पैसे को कैसे वितरित करेंगे ये भी बताया। मैंने कहा जो आपने आदेश किए उसकी कॉपी भेज दी। ग्राम प्रधान की भी शिकायत है कि उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक कोई पैसा नहीं मिला है, मगर सरकार कह रही है कि ग्राम प्रधानों को पूरी मदद भेजी जा रही है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अच्छी से रहें, सारी सुविधा मिले उनको, और सरकार की तरफ से हमें अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। और हम चाहते हैं कि सरकार भी जल्द से जल्द हमारी ध्यान दे बच्चों पर जो क्वारंटाइन कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि इन हालात में लोग क्वारंटीन सेंटरों में रहेंगे कैसे? क्या प्रवासियों को सिर्फ वापस उत्तराखंड में लाकर सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो गई है? क्वारंटीन सेंटरों में जरूरी सुविधाएं देना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हल्द्वानी के क्वारंटीन सेंटर में सुविधाएं नहीं होने से वहां पर रुकने वाले लोग परेशान हैं। शिकायत के बाद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश मौके का मुआयना करने के लिए पहुंचे। इंदिरा हृदयेश का कहना है कि क्वारंटीन सेंटर्स की स्थिति वाकई बेहद खराब है। रात में थोड़ा डर लगता है ना, अकेले रहते हैं। उत्तराखंड में क्वारंटीन सेंटरों की कड़वी हकीकत अब हर दिन सामने आ रही है। हल्द्वानी के क्वारंटीन सेंटर में ठहरी इस युवती ने वहां के मौजूदा हालात साफ बयां कर दिए हैं। क्वारंटीन सेंटर में न तो सुरक्षा के इंतजाम है और न ही जरूरी सुविधाएं। इससे पहले हम कुछ और कहें, आप इस युवती की जुबानी खुद सुनिए क्वारंटीन सेंटरों की सच्चाई। नोएडा से आए हम लोग तीनों एक साथ थे, तो यहाँ दिक्कत हो रही है, वॉशरूम की दिक्कत है थोड़ा बहुत, और थोड़ा मतलब रात में थोड़ा डर लगता है ना, अकेले रहते हैं। कोई यहाँ पर अधिकारी या कोई देखने अभी आता है? हाँ, आते रहते हैं। मेडिकल स्टाफ कोई नहीं आया अभी तक। मेडिकल वाले कोई नहीं आए। आपने शिकायत करी जो दिक्कत हुई? किस शिकायत? हाँ, बोली तो है। हालात का जायजा लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश खुद मौके पर पहुंची। इंदिरा हृदयेश ने क्वारंटीन सेंटर में मौजूद लोगों से बात की। शिकायत है कि क्वारंटीन सेंटरों में व्यवस्था जुटाने के लिए ग्राम प्रधानों को सही से बजट नहीं मिल रहा है। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा कि उनकी सुरक्षा की क्या दिक्कत है। बोले छोटे सेंटर के लिए इतनी पुलिस हम पर नहीं डिप्लॉय करें, हम ये काम पटवारियों को सौंपेंगे, उन्हीं को सौंप रहे हैं। और साथ में उन्होंने पैसे को कैसे वितरित करेंगे ये भी बताया। मैंने कहा जो आपने आदेश किए उसकी कॉपी भेज दी। ग्राम प्रधान की भी शिकायत है कि उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक कोई पैसा नहीं मिला है, मगर सरकार कह रही है कि ग्राम प्रधानों को पूरी मदद भेजी जा रही है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अच्छी से रहें, सारी सुविधा मिले उनको, और सरकार की तरफ से हमें अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। और हम चाहते हैं कि सरकार भी जल्द से जल्द हमारी ध्यान दे बच्चों पर जो क्वारंटाइन कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि इन हालात में लोग क्वारंटीन सेंटरों में रहेंगे कैसे? क्या प्रवासियों को सिर्फ वापस उत्तराखंड में लाकर सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो गई है? क्वारंटीन सेंटरों में जरूरी सुविधाएं देना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।